नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने एग्री इन्फो राजस्थानी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का ये वीडियो जेट प्री पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेट प्री पीजी और पीएचडी की जो काउंसलिंग है उसकी पूरी सटीक जानकारी है वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। उसमें आपको हम बताएंगे कि कितनी नॉर्मल सीट हैं इस बार और कौन कौन सी प्राइवेट सीट हैं और कौन कौन सी जो नए कॉलेज हैं उसमें कितनी सीटें हैं। और जो अब की बार जैसे प्री पीजी है उसका अलग से एग्ज़ाम हुआ था एमएससी हॉर्टिकल्चर का, तो उसकी भी कितनी सीटें हैं। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जेट स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी जेट का एग्ज़ाम दिया है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो अपनी जो काउंसलिंग है वो कैसे करवाएं और उनकी जो सीटें हैं वो कितनी सीटें हैं, यानी कितनी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं और कौन कौन सी प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं और उन सीटों की क्या क्या फीस रहेगी। तो ये सभी जानकारी है हम जान लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक पीडीएफ है वो शो हो रही होगी जिसमें सीट मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखा गया है कि सीट मैट्रिक्स फॉर जेट 2022, यानी 2022 अभी एयू जोधपुर के द्वारा रिलीज यह नोटिफिकेशन है, ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है सबसे पहली जो कॉलेज है वो चौधरी परमाराम गोदारा एग्रीकल्चर कॉलेज भादरा हनुमानगढ़ की कॉलेज है, जिसमें आपको जो 120 सीटें हैं और ये एसकेआरयू के अंडर में आती है। और इसकी जो ये एक प्राइवेट कॉलेज है और इसकी जो फीस है वो 35,000 रुपये पर सेमेस्टर रहेगी। दूसरी कॉलेज है एपेक्स एग्रीकल्चर कॉलेज और ये हनुमानगढ़ के अंदर है और इसकी भी 120 सीटें हैं और ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है जो मतलब एसकेआरयू के अंडर में ही आती है। इसकी जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो 25,300 रुपये रहेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं एपेक्स यूनिवर्सिटी, एक एपेक्स हनुमानगढ़ में है और एक एपेक्स जयपुर में है। तो जयपुर वाले की जो सीटें हैं वो भी आपकी 120 सीटें हैं और ये मतलब यूनिवर्सिटी है ना, किसी से एफिलिएट नहीं है, ये खुद की यूनिवर्सिटी है एपेक्स यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है। इसकी जो फीस है वो 32,500 रहेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर की, जिसमें आपकी 120 सीटें हैं और ये भी खुद की यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ीस है वो 60,000 रुपये है पर सेमेस्टर की। और इसके अलावा हम बात करते हैं एक शाहपुरा कॉलेज चिमनपुरा है जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी फ़ीस है वो मात्र 1,200 रुपये रहेगी आपकी। तो कुल 1,200 रुपये इसकी फ़ीस है और ये एक मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है जो एसकेएन जोबनेर के अंडर में आती है। इसके अलावा हम बात करते हैं भोपाल दास नोबल यूनिवर्सिटी उदयपुर, ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसकी जो सीटें हैं वो सामने 120 दे रखी हैं, इसकी अलग अलग जो फीस है वो भी आपके सामने दे रखी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बसेड़ी धौलपुर, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अंदर आपकी जो पेमेंट सीटें हैं वो भी हैं और नॉर्मल सीटें हैं वो भी आपको दिखाई गई हैं। जो नॉर्मल सीटें हैं वो 44 है और पेमेंट सीटें हैं वो 20 सीटें। और जितनी भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उनके अंदर जो टोटल सीटें हैं वो 64 सीटें हैं, जिसमें से 44 सीटें हैं वो तो आपकी नॉर्मल रहेगी और 20 सीटें हैं वो प्राइवेट रहेगी। तो इनकी हम बात करते हैं। जो नॉर्मल सीट है बासेड़ी धौलपुर की, उसकी नॉर्मल सीट की जो फीस है वो 11,600 रुपये रहेगी और जो पेमेंट सीट है उसकी पर सेमेस्टर की जो फीस है वो 35,000 रुपये रहेगी। लेकिन ये एसकेएन के अंडर में आती हैं। इसके अलावा बात करते हैं कोटपुतली जयपुर की, इसके अंदर भी नॉर्मल और पेमेंट सीटें हैं और नॉर्मल सीटें वही 44 हैं और पेमेंट सीटें हैं वो 30 हैं। इसकी भी फीस की बात करते हैं तो 10,315 रुपये फीस तो आपकी जो है नॉर्मल सीट की रहेगी और 35,315 रुपये जो फीस है वो प्राइवेट सीट की रहेगी। इसके अलावा ये नीचे और भी कॉलेजें दे रखी है जैसे किशनगढ़ अलवर और नवलगांव अलवर है, बायतू है, ये बायतू की कॉलेज है। इसके अलावा भरतपुर है, भरतपुर के अंदर एक ये भीलवाड़ा है और फिर एक भरतपुर के अंदर अब की बार जो नई कॉलेज स्टार्ट की है भुसावर भरतपुर के अंदर, इसके अंदर भी यही है। और इसका जो फीस की बात करते हैं तो सेम फीस रहेगी। इसमें जो नॉर्मल सीट की फ़ीस है वो 11,600 रुपये रहेगी और पेमेंट सीट है उसकी जो फ़ीस है वो 35,000 रुपये रहेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं नीचे यूनिवर्सिटी की, तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है उसकी जो नॉर्मल सीट है वो तो है आपकी 37 सीटें और जो प्राइवेट सीटें हैं वो आपकी 16 सीटें रहेगी। और इसकी बात करते हैं तो इसमें जो फीस लगेगी वो आपकी नॉर्मल सीट की फ़ीस है वो 13,990 रुपये लगेगी और जो नॉर्मल सीट पेमेंट सीट की फ़ीस है वो 37,990 रुपये, यानी 38,000 आपकी फ़ीस रहेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की बात करते हैं तो कोटा के अंदर जो नॉर्मल सीट है उसकी फ़ीस है वो भी 11,600 रुपये है और जो पेमेंट सीट है वो 35,000 रुपये रहेगी। यानी कुल मिला के जो फ़ीस का जो मोटा-मोटा आइडिया है वो यही रहेगा कि आपकी जो फ़ीस है वो 10 से 15,000 रुपये तो रहेगी आपकी नॉर्मल सीट पे और लगभग 30 से 40,000 के बीच में रहेगी आपकी पेमेंट सीट की जो फ़ीस है वो रहेगी। लेकिन किसी-किसी कॉलेज है जैसे चिमनपुरा की हो गई, सवाई माधोपुर की हो गई, इनकी जो फ़ीसें हैं वो लगभग कम फ़ीस है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी 1,200 रुपये फ़ीस बताई थी उसकी चिमनपुरा की, तो ऐसे इनकी फ़ीस है वो भी कम है। बाकी ये सारी जो कॉलेजेज़ हैं ये दे रखी हैं इनकी कितनी फ़ीस है और क्या-क्या सीट कौन सी सीट पे कितनी फ़ीस है, कितनी-कितनी सीटें हैं, ये सब दे रखा है।
इसके अलावा हम ये तो जो पीछे की सीटें थी वही सीटें हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जो इस बार जो नई 29 कॉलेज हैं जो ओपन की गई है, इसकी भी अलग से लिस्ट है जिसमें लिखा गया है 29 गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज न्यूली ओपन इन 2022-23 के अंदर। तो ये 29 कॉलेज है जिनको ओपन किया गया है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 29 कॉलेज है वो कौन सी है। तो पहली है मुंडावर, दूसरी है तिजारा, तीसरी है पाहेरी और चौथी है नागरा, और फिर भरतपुर करौली के अंदर, टोडा भीम के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, फिर ये खुर्द के अंदर और महुआ के अंदर, और ये एक सीकरी के अंदर है, एक चिड़ावा झुंझुनू के अंदर है, एक केकड़ी के अंदर, एक डीडवाना के अंदर नावा में, और ये शाहपुरा के अंदर, और ओशियन बाड़मेर, गुड़ामलानी बाड़मेर, केसवान और पोखरण जैसलमेर के अंदर, नौर हनुमानगढ़ के अंदर भी एक नई जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो खोली गई है। इसके अलावा जोगीवाला भादरा के अंदर भी गवर्नमेंट कॉलेज है। प्रतापगढ़ के अंदर भी है। खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर है। बोरवत बांसवाड़ा के अंदर, बस्सी चित्तौड़गढ़ में, बारन और शाहबाद बारन, ये जो 29 कॉलेज है इसमें खोली गई है। और इसमें जो आपकी सीटें हैं वो टोटल नॉर्मल सीटें हैं, और वो भी 60-60 सीटें हैं। तो इसकी ये सीटें, इसकी जो कॉलेज की जो फीस है वो अभी डिक्लेयर नहीं की गई है कि इसकी क्या फीस लगेगी। तो वो आप जब काउंसलिंग करवाओगे सीट और उसके बाद में आप जब कॉलेज के अंदर अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाओगे वेरिफिकेशन के लिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कितनी फीस है। इसके अलावा 3 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी खोली गई हैं, और जैसे एक करौली के अंदर, एक जयपुर के अंदर और एक बीकानेर के अंदर है। इसकी भी 60-60 सीटें हैं, और इसमें जो फीस है वो 42,000 है, किसी की 41,000 है और एक की 40,000 है। तो कुल मिला के जो जेट की जो सीटें हैं वो टोटल सीट है 9,971 सीटें हैं। तो अच्छी खासी सीटें हैं अब की बार। और इसमें जो टोटल गवर्नमेंट सीटें हैं वो लगभग 4,300 सीटों के आसपास आपकी सीटें हैं वो रहेगी। तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो इस बार पिछली बार से ज़्यादा है, और पिछली बार से जो इस बार जो मेरिट है वो भी कम जाएगी। तो आप अपनी काउंसलिंग है वो करवा सकते हैं। बाकी इसकी जो PDF है, ये कौन कौन सी नॉर्मल सीटें और कौन कौन सी पेमेंट सीटें और इसकी कितनी फीस है, इसकी जो PDF की जो लिंक है मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। बाकी आपको जेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर है वो भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स प्री पीजी की। तो प्री पीजी के अंदर आपकी जो सीटें हैं वो कितनी रहेगी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की सीटें हैं। तो इस बार क्या है, जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर का अलग से एग्जाम हुआ था, तो सबसे बड़ा संशय यही था कि जो हॉर्टिकल्चर की सीटें हैं वो कितनी रहेगी, क्योंकि पिछली बार थी वो 62 सीट थी, लेकिन इस बार सीटों को घटा के जो हॉर्टिकल्चर की सीटें हैं वो 42 के समथिंग आपकी कर दी गई हैं, क्योंकि जो कोटा डिपार्टमेंट है वहाँ से हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है वो हटा दिया गया है। इसके अलावा जोबनेर के अंदर सिर्फ वेजिटेबल साइंस की सीटें रखी गई हैं, बाकी सीटें हैं वो हटा दी हैं। तो वहाँ की सीटें हैं टोटल वो 41 सीटें हैं। लेकिन अगर आप MSc हॉर्टिकल्चर की काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आपकी जो टोटल सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 रहेगी, और वो भी झालावाड़ के अंदर, जिसमें आपकी जो फ्रूट साइंस है उसकी 4 सीटें रहेगी, और वेजिटेबल साइंस की 4 सीटें रहेगी, और जो फ्लोरिकल्चर है उसकी 2 सीटें रहेगी। तो टोटल जो सीटें हैं वो आपकी 10 रहेगी, वो भी झालावाड़ के अंदर रहेगी। बाकी जो उदयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर और जोबनेर के अंदर और बाकी ये सीटें हैं, इनको आप जो MSc एग्रोनॉमी है उनमें इंक्लूड किया गया है। तो देख लेते हैं इसकी क्या कौन कौन सी सीटें हैं। और कॉलेजेज आपको पता ही है कौन कौन सी है। एक तो 5 यूनिवर्सिटी है, जैसे उदयपुर होगी, और AU कोटा होगी, AU जोधपुर होगी, बीकानेर होगी, जोबनेर होगी। उसके अलावा झालावाड़ के अंदर भी MSc की सीटें हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा के अंदर हैं एग्रोनॉमी की सीटें। तो ये सीटें हैं जो आपकी रहेगी। और इसके अलावा ये सारी सीटें हैं, और सीटों के सामने है जो टोटल नंबर ऑफ सीट है। इसके अलावा आगे दे रखी है कौन सी पेमेंट सीट है, कौन सी नॉर्मल सीट है, और यहाँ आपकी जो फीस है वो दे रखी है कि पेमेंट सीट क्या रही, पेमेंट सीट की फीस क्या रहेगी, और नॉर्मल सीट की फीस है वो भी क्या रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीटों की। तो MSc के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीटें है वो 332 रहेगी। इन 332 सीटों में से अगर आपकी जो एग्रोनॉमी की सीट है वो लगभग 260 के समथिंग सीट रहेगी, क्योंकि इसमें से आपकी जो 10 सीटें हैं वो तो MSc हॉर्टिकल्चर में डिवाइड हो गई। इसके अलावा जो 19 सीटें हैं वो फॉरेस्ट्री के अंदर डिवाइडेशन हो गया उनका, और बाकी जो 40 सीटों के समथिंग है वो आपकी होम साइंस के अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो आपकी जो एग्रोनॉमी की पीछे सीटें बचती हैं वो टोटल 260 सीटें बचती हैं। तो आपके ये सीटों का ये सीट मैट्रिक्स था, जिसमें आप लोगों को बता दिया है कि जो जेट की कितनी सीटें और प्री पीजी की कौन सी सीटें हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको जेट से रिलेटेड और शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी है वो आपको समय से पहले मिलती रहें। और ये जो दोनों PDF है, जैसे मैंने बताया था कि जेट मैट्रिक्स की जो सीटें हैं उनकी, और जो प्री पीजी की सीट की जो मैट्रिक्स हैं उनकी, तो इनकी जो ये PDF है उनकी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से क्या है PDF को डाउनलोड कर लेना और एक बार आप देख लेना। और इसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।